टीम इंडिया वर्ल्ड कप जीत की जबरदस्त तरीके से चार्टर्ड फ्लाइट थी। इंडिया वापस गई, दिल्ली पहुंची, क्या शानदार इस्तकबाल हुआ था। और फिर उसके बाद वो जो बस टूर था, ये सारी गपशप लगाएंगे। इंडिया से जर्नलिस्ट करिश्मा सिंह ने मुझे ज्वाइन किया है, तो उनसे बातेंगे अंदर की कुछ कहानियां, क्योंकि वो भी फ्लाइट में मौजूद थी, हरिकेन की वजह से वो भी वहां पर स्टक हो गई थी। तो कैसे निकले थ्रू आउट जर्नी, एक यादगार जर्नी कैसी रही थी, तो उनसे गपशप लगाते हैं, उनसे जानते हैं। जी करिश्मा, आप मुझे सुन सकती हैं? मैं आपको एक बार फिर खुशामदीद कहता हूँ। जी बिल्कुल, मैं आपको सुन सकती हूँ। थैंक यू सो मच। करिश्मा यार, क्या जबरदस्त वो एक माहौल था। सब मैं ग्राउंड से शुरू करूंगा। जब फाइनल था, वो जब आखिरी 3 ओवर थे, क्लासन खेल रहा था उस टाइम, क्या आप क्योंकि वहां ग्राउंड में मौजूद थी, क्या दिलों में चल रहा था? क्लासन जब मार रहा था तो बहुत डर लग रहा था, बहुत पैल्पिटेशंस हो रहे थे, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि यार हम कहीं हार ना जाए। हमें बिलीव था कि हमारे पास हम्म, प्लेयर्स हैं, हमारे पास बुमराह है, हमारे हम्म, पास अर्शदीप सिंह है, तो हम अभी भी पुल बैक कर सकते हैं। लेकिन T20 क्रिकेट में 30 रन ऑफ 30 बॉल्स एक बहुत इजी टारगेट माना जा सकता है, यस। स्पेशली जब आपके पास मिलर जैसे प्लेयर हो। लेकिन मैं हम्म, सच बोल रही हूँ, हम सबके दिलों में धक धक चल रही थी। लेकिन जब सूर्य कुमार यादव ने वो कैच लिया, हम्म, हमें उस वक्त पता था कि ये मैच हम जीत रहे हैं। ये कैच हमारा होने का मतलब ही यही है कि ये हाँ, वर्ल्ड कप हमारा। और जैसा सबने बोला कि सूर्य कुमार ने कैच नहीं, वर्ल्ड कप कैच किया था, वर्ल्ड कप की ट्रॉफी को कैच किया था, वो ही यस। सच था। एंड मतलब फैजल वो एक वर्ड्स में डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं। जब हाँ, वहां अंदर अनाउंस किया गया कि इंडिया यू आर वर्ल्ड चैंपियंस, आई थिंक सब थोड़े थोड़े इमोशनल हो रहे थे क्रिकेटर्स के साथ। बिकॉज मेरे तो फिर भी अभी 13 साल हुए, लेकिन बहुत लोग ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा सालों से कवर कर रहे हैं, और उनके लिए भी एक बहुत लॉन्ग वेट हो गया था ये देखने के लिए। तो एक बहुत ही मतलब फील गुड मोमेंट था सबके लिए जो वहां पर थे। बिल्कुल वही मैं पूछने भी वाला था कि जब वो लास्ट बॉल डिलीवर हुई थी और मतलब रोहित शर्मा लेट गए ग्राउंड में, एक सेलिब्रेशन चल रही थी, जो क्राउड थी सब खुशियां मना रही थी, शोर चल रहा था। तो उस मोमेंट में वो जो अंदर की फीलिंग थी, वो क्या थी? और फिर आप कितनी जल्दी से आप लोग ग्राउंड की तरफ भागे फिर? एक्चुअली फर्स्ट इनिशियल रिएक्शन तो मेरे आंसू आ गए थे, क्योंकि होता यस। क्या है ना कि आप सोचते हो कि आप बड़े बड़े टूर्नामेंट्स कवर करोगे, और ये मैं सिर्फ एक जर्नलिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर हम्म। रही हूँ। बट ऐसे जी। मौके बहुत कम आते हैं कि आप अपनी टीम को एक वर्ल्ड कप जीतते हुए देखो। और मैंने 6 महीने पहले वो देखा था जब इंडिया ऑस्ट्रेलिया से हारी थी। उसके बाद जब मैं इस वर्ल्ड कप के लिए गई तो कहीं ना यही उम्मीद लगा के गई थी कि वो जो एक रिजल्ट है ना वो हम चेंज करेंगे और हम 2024 में जीतेंगे। तो जब हम जीते तो एक अनबिलीवेबल सी फीलिंग थी, और मुझे बहुत ओवरवेलमिंग लग रहा था कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि मैंने इंडिया को वर्ल्ड कप जीतते हुए यस। देख लिया है। तो मतलब एक बहुत ज्यादा अनबिलीवेबल फीलिंग थी। और जीतते ही हम लोग नीचे भागे, क्योंकि जहां हमारा प्रेस बॉक्स था केंसिंगटन ओवल में, उसके ठीक हम्म। नीचे मतलब ग्राउंड का एरिया था। तो हम वहां पहुंचे, तो वहां पर टीम इंडिया लैप ऑफ ऑनर ले रही थी। तो मैंने भी अपना कैमरा ऑन किया, तो हमारे कैमरा के सामने से वो लहरा दो गाना बज रहा था, एंड टीम इंडिया यस। एक झंडे के साथ भाग रही थी। सब प्लेयर्स ऑब्वियसली बहुत ज्यादा खुश थे। तो एक एक बहुत हैप्पी माहौल था ऑब्वियसली, बट एक बहुत ज्यादा इमोशनल माहौल भी था। और मतलब पीसी हुई, पीसी के बाद रोहित हमसे मिले, बाकी क्रिकेटर्स मिले, राहुल द्रविड़, मतलब इट वाज जस्ट मतलब मेमोरीज फॉर लाइफ। अगर कुछ हो सकता है तो वो मैंने बारबाडोस में जिया है। बिल्कुल। और कोहली और अर्शदीप का वो डांस आपने देखा है? बड़ा बड़ा मजा आया वो देख के। बहुत खुशी हुई वो देख के, मतलब एक गूज बम्स आ रहे थे, जैसे वो, जैसे आपने कहा, मिक्स ऑफ इमोशंस और हैप्पीनेस, वो सब बड़ा एक जबरदस्त माहौल था। हमें, हम जैसे बीइंग अ पाकिस्तानी, बीइंग अ क्रिकेट फैन, बीइंग अ कोहली, रोहित शर्मा, अर्शदीप या सूर्य कुमार यादव, ऋषभ पंत, इनके फैन, और क्योंकि हम जर्नलिस्ट भी हैं बाय प्रोफेशन, तो ऐसे लग रहा था कि यार ये हम ही जीते हैं। वो फीलिंग यही थी कि हम ही हैं। तो वो उसका बताएं, वो जो डांस था अर्शदीप का और आई कोहली का। थिंक आई थिंक वो एक सेंस ऑफ रिलीफ था कि एक महीने से हाँ, जिस चीज के लिए लड़ रहे थे, जिस चीज की तरफ बढ़ रहे थे, हाँ। वो हो गया है। तो अब वो रिलैक्स हो सकते हैं, अब वो चिल कर सकते हैं। क्योंकि मैं ये भी बता दूं, यूएसए एंड वेस्ट इंडीज का जो वर्ल्ड कप था ना, वो बहुत ज्यादा चैलेंजिंग फिजिकली भी था। फ्लाइट तो डिलेज, फ्लाइट मिस हो जाना, आप हम्म, जिस दिन खेल रहे हो उसी दिन शाम को आप दूसरे जगह के लिए फ्लाइट ले रहे हो, तो हम्म, उस हिसाब
हिसाब से बहुत अच्छा। चैलेंजिंग भी था, तो उसके बावजूद ऐसा परफॉर्म करना और जीतना, आई थिंक एक वो कहते हैं ना आइसिंग ऑन द केक, तो आई Yeah. थिंक वो सब हो गया। विराट कोहली के लिए स्पेशली पूरा टूर्नामेंट वैसे नहीं गया था जैसा वो सोच रहे थे, लेकिन फाइनल में आके उन्होंने वो परफॉर्म किया, तो आई थिंक उनका भी एक सेंस ऑफ रिलीफ था कि फाइनल में आके वो जो एक कहते हैं ना झंडा गाड़ दिया, वो उन्होंने लिटरली हाँ गाड़ दिया अपनी परफॉर्मेंस हाँ। के साथ, और उसके बाद रोहित शर्मा ने जाके पिच पे। कोहली तो बड़े मैच के बड़े प्लेयर है, जिस तरह मैं अक्सर बात भी करता रहता हूँ। ऐसा प्लेयर कभी भी आपको बड़ा मैच जिता देता है। आपने वर्ल्ड विराट कोहली को चैंपियन। मेन प्लेयर बोला है, लेकिन मैं एक प्लेयर और मेंशन करना चाहती हूँ, वो है जसप्रीत बुमराह। आई थिंक नो डाउट। वो बहुत बड़े प्लेयर है, मतलब कहा जाता है कि अगर आपके पास बुमराह है टीम में, T20 की बात करूंगी, तो ओपोनेंट के पास 16 हाँ। ओवर है खेलने के लिए, 4 ओवर उनको किसी तरह निकालने पड़ेंगे, तो आई थिंक बुमराह की बात करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, बुमराह का मेंशन होना आई थिंक मैंडेटरी है। देखिए, आपने अगर बुमराह की बात की है तो मैं यहाँ एक और नाम दूंगा जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है, अर्शदीप सिंह। देखिए, यंग प्लेयर हैं, उनमें पोटेंशियल भी है, वो सीख भी रही हैं, और देखिए वो एक वर्ल्ड बेस्ट बॉलर के साथ compete कर रहे हैं सेम टीम में जो कि बुमराह हैं। तो उनका एनर्जी लेवल और जिस तरह से वो परफॉर्म कर रहे हैं वो रिमार्केबल है। बिल्कुल, उन्होंने बहुत कम रन दिए थे फाइनल में, प्रेशर उन पर भी था, प्रेशर अक्षर पटेल पे भी था, लेकिन कहीं ना कहीं अर्शदीप सिंह ने भी दिखाया है कि क्यों T20 क्रिकेट में वो एक जाने माने बॉलर हैं, और क्यों जसप्रीत बुमराह के परफेक्ट पार्टनर वो इस T20 वर्ल्ड कप में साबित हुए हैं। तो कहीं ना कहीं आई थिंक हम बैट्समैन की हमेशा बात करते हैं, T20 को एक बैट्समैन के तरफ का फॉर्मेट भी कहा जाता है, बट इंडिया की अगर बात करूं, जो हमारी फास्ट बॉलिंग यूनिट ने हमें दिया है इस वर्ल्ड कप में, वो आई थिंक भुलाया नहीं जा सकता है। बिल्कुल ट्रू। और जिस तरह मैं अगर फिर रोहित शर्मा की एक बहादुरी वाला डिसीजन की बात करूं, मोहम्मद सिराज जो परफॉर्म करते हुए आ रहे थे, जबरदस्त बॉलिंग करते हुए आ रहे थे, उनको बिठाना और अर्शदीप को प्रायोरिटी देना, उनको खिलाना, ये डिसीजन बहुत दिलेरी वाला था। बिल्कुल, अर्शदीप सिंह को खिलाना, आपका सिराज को बाहर बिठाना, दुबे के साथ परसिस्ट करना, बहुत सारे डिसीजंस ऐसे रोहित शर्मा ने लिए जो हो सकता है एक कॉमन मैन क्वेश्चन करेगा कि यार इसको क्यों खिला रहे हो, उसको क्यों नहीं, या ये बॉलर क्यों, वो बॉलर क्यों नहीं, लेकिन आई थिंक कहीं ना कहीं रोहित शर्मा को विश्वास था अपने डिसीजंस पर, एंड वो शुरू से उसी फ्रेम ऑफ माइंड के साथ गए थे कि मैं जो भी करूंगा वो ट्रॉफी के लिए ही करूंगा, क्योंकि उनको ट्रॉफी जीतनी थी। जब हम इंग्लैंड के खिलाफ जीते थे सेमीफाइनल में, हमने देखा था कि रोहित इमोशनल हो गए थे, तो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में था कि इस बार वो ट्रॉफी के बिना नहीं जाएंगे। अब मैं बात करूंगा जो मेन बात है, जो सबसे दिलचस्प बात है, जब आपको पता चला आप सेम फ्लाइट में वर्ल्ड चैंपियंस की फ्लाइट में साथ जा रहे हैं, वो मोमेंट, वो लाइफ टाइम मेमोरी, वो एक लॉन्ग फ्लाइट, अंदर क्या क्या हुआ, कितना मजा आया। सबसे पहले तो अपनी फीलिंग बताएं जब आप सेम फ्लाइट पे थी स्टार्स के साथ। देखिए, सबसे पहले तो हम मैक्सिमम जर्नलिस्ट की जो फ्लाइट थी वो कैंसिल हो चुकी थी, क्योंकि मेजॉरिटी रिजर्व डे के बाद फर्स्ट या सेकंड को ही फ्लाई कर रहे थे, एंड बारबाडोस में जो हरिकेन बेरिल आया था, वो कहा जा रहा था कि 50 साल में ऐसा हरिकेन दोबारा आ रहा है, तो सबकी फ्लाइट स्ट्रैंडेड हो गई थी, और दिक्कत ये हो रही थी कि जो सबको फ्लाइट्स मिल रही थी वो 6 तारीख 7 तारीख की मिल रही थी। तो बीसीसीआई सेक्रेटरी जय शाह को हमने ये चीज बताई थी कि सर हम तो फंस गए हैं, तो उन्होंने हमें ऐसे ही बोला था कि चलो मैं कोशिश करता हूँ, मैं कुछ करने की करूंगा कि आप सबको भी वापस ले जाऊं। उन्होंने ये कहा था, एंड हमने उस वक्त ज्यादा सीरियसली नहीं लिया था, क्योंकि हम सब भी अपने ऑफिस से बात कर रहे थे कि प्लीज कोई फ्लाइट्स ढूंढ दो, बट फिर उनका आई थिंक कुछ घंटों बाद ही हम सबको एक कॉल आया था, और उन्होंने हमें बोला कि आप लोगों के लिए गुड न्यूज है, मैं आप सबको वापस इंडिया लेके जाऊंगा, सेम फ्लाइट में लेके जाऊंगा, मैं किसी भी इंडियन को पीछे स्ट्रैंडेड नहीं छोड़ना चाहता हूँ। तो मुझे ये कहना पड़ेगा कि ये एक बहुत आउट ऑफ द वे जाके बीसीसीआई सेक्रेटरी शाह ने हमारे लिए जेस्चर दिखाया, क्योंकि हम तब ना आते तो हम 6 या 7 तारीख को जरूर वापस आते, लेकिन दिस इज ओनली थैंक्स टू बीसीसीआई की हमें एक फ्लाइट मिली वापस आने के लिए। और जैसा फैजल आपने बोला, वो जो फ्लाइट थी ना, मतलब मैंने इंस्टाग्राम पे एक फोटो का सीरीज भी डाला है, उस पर मैंने उसको लिखा है फ्लाइट ऑफ माई ड्रीम्स, मतलब आई डोंट थिंक आई कैन डिफाइन इट बेटर। 16 घंटे मैं, और आपको एक बहुत फनी चीज बताती हूँ, जब हम बारबाडोस के एयरपोर्ट पे थे और एयर इंडिया की फ्लाइट लैंड हुई,
तो वो एयर इंडिया का सबसे बड़ा जहाज 777 बोइंग था। तो हम अच्छा। ऐसे ही स्टाफ से बात कर रहे थे, तो हमने पूछा आपने इतना बड़ा जहाज बारबाडोस पे देखा है? तो वहां पर एक लड़की थी, उसने बोला नहीं मैंने इतना बड़ा जहाज बारबाडोस के एयरपोर्ट पे कभी नहीं देखा है, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ अंदर से देखने के लिए कि ये लगता कैसा है। तो ये मतलब बीसीसीआई करता है अपने प्लेयर्स के लिए, अपने देशवासियों के लिए मैं कह सकती हूँ, क्योंकि हम एक कॉमन सिटीजन है, उनको जरूरत नहीं थी ये करने की, लेकिन उन्होंने फिर भी किया, हमें ऑफर किया गया एंड हमें बिल्कुल उसी रिस्पेक्ट से लाया गया जिस रिस्पेक्ट से इंडियन टीम को लाया गया था। तो आई थिंक बहुत बहुत एक स्पेशल मेमोरी रहेगा। एंड आई थिंक हम जो 20 जर्नलिस्ट उस फ्लाइट में थे, मैंने एक आर्टिकल भी लिखा है कि वो फ्लाइट में क्या क्या हुआ, वो सिर्फ हमारे साथ रहेगा क्योंकि हमने वो पल जिया है। एंड आई थिंक मैं सिर्फ शुक्रगुजार कर सकती हूँ भगवान का। आई फील ब्लेस्ड, आई फील लाइक वो चोजन वंस जो कहा जाता है ना, वही था। हरिकेन का आना एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गया, अगर नहीं आता तो शायद हमें ये मौका कभी नहीं मिलता। ट्रू। तो अंदर का माहौल बताएं, जब प्लेयर्स मतलब अंदर थे, आ रहा था, जा रहे थे, आपकी क्या गपशप हुई? क्योंकि मैंने आपकी वो जिस तरह आपने बताया इंस्टाग्राम में फोटोज की पूरी वो देखी है चेन, वो उसके बारे में बताएं कि एक एक रोहित से अगर मैं स्टार्ट करूं तो जब रोहित आए क्या बातचीत हुई और क्या फीलिंग थी सबकी? रोहित की क्या फीलिंग थी, कैसा फील कर रहा था, कितनी एक्साइटमेंट थी? देखो फ्लाइट में तो सब बहुत ही अच्छे मूड में थे, बिकॉज ऑब्वियसली सब एक्साइटेड थे घर जाने के लिए। वो बारबाडोस में बिल्कुल भी नहीं रहना चाहते थे, क्योंकि अपने देश में आके सेलिब्रेट करने वाली फीलिंग जो होती है ना, वो एक अलग फीलिंग होती है। तो सारे बिल्कुल क्रिकेटर्स ऐसे दो ही। दो तीन दिन एक्स्ट्रा हो गए थे, तो वो बहुत हाँ। ज्यादा डेस्परेट थे घर आने के लिए। तो जब हम फ्लाइट में बैठे तो हमें मतलब सुनाई दे रहा था कि वो कितने एक्साइटेड है, वो आपस में हंस रहे थे, खेल रहे थे, फोटोज क्लिक करवा रहे थे। तो एक बहुत ही अच्छी जो फीलिंग थी वो उस पूरे फ्लाइट में थी। आपने रोहित शर्मा की बात की, मतलब हम तो ऐसे ही बैठे हुए थे सारे जर्नलिस्ट पीछे, तो रोहित शर्मा आए, बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था। तो उन्होंने ऐसे ही मतलब वो किसी उस वजह से नहीं आया, तो उन्होंने बस ऐसे ही पूछा और भाई मैं देखने आया हूँ सब ठीक हो, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। और फिर उन्होंने हमसे पूछा कि तुम लोग के साथ क्या हुआ था, फ्लाइट कितने दिन बाद मिल रही थी। जब हमने उनको बताया कि एक हफ्ते बाद की फ्लाइट थी, तो वो भी बोल रहे थे कि चलो अच्छा है तुम लोग इसी फ्लाइट में आ गए, वरना क्या करते तुम लोग इतने दिन। तो वो ऐसे पूछ रहे थे। और रोहित शर्मा एक बार नहीं 2-3 बार आए थे सिर्फ ये चेक करने के लिए कि हम ठीक हैं, हमारा फ्लाइट का जर्नी भी सही जा रहा है, क्योंकि 16 घंटे एक फ्लाइट में बहुत ज्यादा हो जाता है बैठे 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 बैठे। तो वो बार बार चेक करने जरूर आ रहे थे। तो मैं वही बोलूंगी कि बहुत अच्छा जेस्चर था कैप्टन के तौर पे। एंड कैप्टन वो मतलब एक जो होता है ना लीड फ्रॉम द फ्रंट, वो सिर्फ इंडियन टीम के हाँ। लिए नहीं हमारे लिए भी बार बार आए, हमसे बात की, हमसे चेक किया, और बाकी हंसी मजाक भी चल रहा था, तू क्या कर रहा है तू क्या कर रहा है। तो बहुत बहुत एक लाइट हार्टेड कॉन्वर्सेशन जो हम कहते हैं वही थे। फिर मैं आगे अगर राहुल द्रविड़ की बात करूं, वो भी सुपरस्टार हैं, जिनका उनका भी आखिरी वर्ल्ड कप था। तो वो जब मिले आपसे तब उन वो किस तरह फील कर रहे थे? क्योंकि इससे जबरदस्त उनकी जर्नी का एंड हो नहीं सकता था। बिल्कुल। राहुल द्रविड़ भी फ्लाइट में थे, तो हम सब बैठे हुए थे। हम राहुल द्रविड़ एक्चुअली आई थिंक टीम ऑफिशियल से कुछ बात कर रहे थे, फिर हमने उनको रिक्वेस्ट किया कि आप हमारे पास आए। हमने थोड़े उनके साथ फोटोज खिंचवाए, हम सब ने उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस बोला, हम सब ने उनसे थोड़ी बात की, उनको बोला कि कितना अच्छा लगा हमें देख के कि वो एक वर्ल्ड कप विनिंग कोच कहलाएंगे। एंड आई थिंक जैसे राहुल द्रविड़ है, ही इज ऑलवेज वेरी ग्रेशियस, तो ही वाज ग्रेशियस एट दैट पॉइंट इन टाइम एज वेल। उन्होंने सबको थैंक यू बोला, उन्होंने हर एक बंदे के साथ फोटो खिंचवाई है, एंड उसके बाद वो वापस गए। फिर उसके बाद ऋषभ पंत की अगर बात करें, इतने बड़े एक्सीडेंट से बाहर निकले, एक बहादुरी के साथ कम बैक किया स्ट्रांगली टीम में, तो उनके साथ क्या गपशप हुई? उनके साथ एक्चुअली बहुत स्पेशल मोमेंट था, क्योंकि मुझे याद है आई वांटेड अ पिक्चर विद ऋषभ, एंड ऋषभ हमारे तरफ आए, हम सबने उनसे फोटोज खिंचवाए, उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस बोला। और मेरे मन में बहुत टाइम से था उनको ये बोलना कि वो कितनी बड़ी एक इंस्पिरेशन है जिस तरीके से उनका एक्सीडेंट हुआ था। नो डाउट। नहीं, जितने सारे जर्नलिस्ट हम सब ने उनको बोला कि हमें कितना अच्छा लगा उनको वर्ल्ड कप जीतते हुए देखना है। हमने उन्हें ये भी बोला कि हमने मतलब सोचा था कि आप बैट्समैन जरूर बन जाओगे, लेकिन हमने उन्हें बोला कि विकेट कीपिंग देखते हुए और जैसे आप कैचेस पकड़ रहे थे देख के बहुत बहुत अच्छा लग रहा था। एंड उनके फेस पे ना एक वो स्माइल थी, एंड उन्होंने बहुत अच्छी चीज बोली, उन्होंने हम सबको थैंक यू बोला, और उन्होंने बोला दुआएं सबकी लगती हैं। तो बिल्कुल। ऋषभ पंत के साथ वो एक बहुत
अच्छा मोमेंट था। उसके बाद हम जडेजा से मिले, हम अक्षर से मिले। जडेजा अक्षर के साथ बहुत फनी हुआ, हमने उनको बोला हमें सिर्फ फोटोज चाहिए, तो वो दोनों ऐसे आए, बोले नहीं नहीं नहीं, इंटरव्यू अभी नहीं, इंटरव्यू अभी नहीं, बाद में। तो हमने बोला नहीं चाहिए, आप बस आ जाओ, बस फोटोज खिंचवा लो। सिराज भी आया, बात की, सबको कांग्रेचुलेट किया, एंड हमें एक्चुअली ट्रॉफी भी दी गई पकड़ने के लिए, विच अगेन आई थिंक एक बहुत बड़ा जेस्चर था बीसीसीआई की तरफ से। अगर मैं बुमराह की बात करूं, वो क्योंकि बहुत कम बोलते हैं, बहुत कम घुलते मिलते हैं, तो क्योंकि जिससे आपने कहा बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था उनका इस वर्ल्ड कप थ्रू आउट जर्नी में, तो उनसे कोई बातचीत हुई? जी बिल्कुल, बुमराह भी हमारे पास आए, हमने उनसे बात की, हमने उनको बोला कि मतलब कितनी अच्छी उनकी परफॉर्मेंस थी, एंड मतलब हमें बोलने की कोई जरूरत नहीं है, पूरी दुनिया जानती है कि वो कितने अच्छे बॉलर हैं, बट वही एक होता है, आप कांग्रेचुलेट करते हो, एंड जैसे मैंने बोला वो भी बहुत ग्रेशियस थे एक्सेप्ट करने के लिए हमारे कांग्रेचुलेशंस। उन्होंने भी सबके साथ खड़े होके फोटोज खिंचवाई। जैसे मैंने बोला, बहुत एक हैप्पी एटमॉस्फेयर था उस फ्लाइट में, हंस रहे थे, खेल रहे थे, बातें हो रही थी, बीच बीच में बीसीसीआई का डिजिटल शूट भी हो रहा था, तो सब एक्साइटेड थे। और मैं ये कह सकती हूँ कि 16 घंटे हमने सोचा था कि चलो सो जाएंगे, ये कर लेंगे, बट मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं 16 घंटे की फ्लाइट में सोऊंगी ही नहीं, ऐसा मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था। फिर जब बड़ा इम्पोर्टेंट मोमेंट, आई एम श्योर वो आपकी लाइफ का जबरदस्त मोमेंट, जिससे आपने बताया भी पहले, जब आपने वो वर्ल्ड कप की ट्रॉफी अपने हाथ में उठाई, तो वो क्या अंदर से क्या फीलिंग चल रही थी? वो पता है एक्चुअली एक सरप्राइज था, हमें बिल्कुल आइडिया नहीं था, हमने तो ऐसा कुछ सोचा भी नहीं था कि होगा, बट ऑल ऑफ अ सडन एक हमने देखा ट्रॉफी घूम रही है फ्लाइट में, तो हमें लगा क्रिकेटर्स के लिए घूम रही है। फिर हमें कहा गया कि नहीं, क्रिकेटर्स क्यों, आप लोग भी इसके साथ एक फोटो खिंचवाओ, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप लोगों के लिए भी एक क्या कहते हैं, चेरिश करने वाला मेमोरी होना चाहिए, विच अगेन आई थिंक वाज अ वेरी वेरी स्वीट जेस्चर फ्रॉम द बीसीसीआई। एंड मुझे वो ट्रॉफी दी गई, मैंने उठाई, एंड मतलब आई डोंट थिंक आई कैन डिस्क्राइब इट इन वर्ड्स व्हाट इट फेल्ट। आई फेल्ट प्रिविलेज्ड। मुझे पता है कि कितने लोग मेरी जगह पर होना चाहेंगे, तो उस चीज को लेकर मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ, उस चीज को लेकर मैं बहुत ज्यादा ग्रैटिट्यूड रखती हूँ भगवान के लिए। जैसा मैंने शुरू में बोला, आई फील लाइक अ चोजन वन, तो वो वाली फीलिंग जो है एक बहुत स्ट्रांग है। मेरी मेहनत है, लेकिन एक जो लक होता है, एक जो किस्मत होती है, आई थिंक उसने भी मेरा साथ दिया। तो बहुत एक बड़ा मोमेंट है मेरे लिए। अभी तक भी शायद आई हैवंट बीन एबल टू अब्सॉर्ब। मेरे को सोशल मीडिया पे इतना प्यार मिला है जितना मैंने सोचा नहीं था कि हाँ। ऐसे हो जाएगा मेरे फोटो। मैंने अपने फोटो सिर्फ अपने लिए डालती हूँ इंस्टाग्राम पे, ये भी मैंने शेयर किया था कि मैं यहाँ पर हूँ, तो मैं डाल के सो गई, और जब मैं ओवरनाइट सो के उठी और मैंने देखा कि मतलब क्या हो रहा है, तो मुझे वन। विश्वास नहीं हो रहा था कि लोगों जिन जिन चीजों में मुझे इतना मजा आया, कि लोगों को भी वो देखने में उतना मजा आता है। बिल्कुल, मोर देन मिलियन उसमें लाइक्स थे, तो मैं भी देख रहा था। फिर जब आप दिल्ली एयरपोर्ट पे लैंड करते हैं, अब क्योंकि जिस तरह आपने कहा कि आपको वो थकावट नहीं हुई, क्योंकि जब आप सुपरस्टार के साथ थे और आप जीते हुए थे वर्ल्ड कप, तो थकावट थोड़ी कम होती है, तो वो जिस तरह का वेलकम हुआ दिल्ली एयरपोर्ट पे, उसका बताएं कुछ। जी बिल्कुल, दिल्ली एयरपोर्ट पे ढोल नगाड़े तैयार थे। हमने देखा रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव, वो भी पूरे एनर्जाइज थे, वो पूरा अपना डांस कर रहे थे, एंड आई थिंक एक बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट थी उनमें कि वो सीधा पीएम से मिलने जा रहे हैं। उन्होंने वो पूरा दिन ही ऐसे प्लान कर रखा था, और एक्चुअली मुझे भी नहीं पता था कि मुझे मुंबई जाना है, क्योंकि जैसा मैंने बोला, मैं 16 घंटे फ्लाई कर रही थी। जब मैं लैंड की तो मुझे ऑफिस के मैसेजेस मिले कि प्लीज तुम्हें भी मुंबई जाना है, तुम्हें टीम को कवर करना है। तो मैं थकी हुई तो बहुत थी, बट आई थिंक ऐसा मौका दोबारा मुझे भी ना मिलता, इसलिए मैं चली गई। एंड दिल्ली बहुत स्पेशल था। हम आईटीसी मौर्या गए, मैं भी वहीं रुकी हुई थी। टीम का जो एक क्रेज था, टीम के लिए वहां पे पूरा केक तैयार था, वहां पे सब वेट कर रहे थे कि ग्लिम्स मिल जाए, ऑटोग्राफ मिल जाए, शर्ट पे साइन हो जाए, टी शर्ट पे साइन हो जाए, जो हो जाए। तो क्रिकेटर्स को लेकर एक अलग लेवल का एक्साइटमेंट था, एंड आई थिंक उनको बार्बाडोस में मैंने देखा था, उनको रियलाइजेशन था कि उन्होंने वर्ल्ड कप जीता, और उन्होंने हमारे साथ सेलिब्रेट भी किया। लेकिन एक जो दिल्ली आके उनके चेहरों पे खुशी और जो हंसी थी ना, या मतलब इंडिया आके, वो एक
अलग लेवल की थी फैजल, मतलब वो एक एक उनको था कि हाँ। अब हाँ हम राइटफुली सेलिब्रेट करेंगे, और उनको एहसास हो रहा था कि उन्होंने कितना बड़ा काम किया है। फिर उसके बाद जिस तरह आपने खुद बताया कि आप क्योंकि लंबी फ्लाइट थी, थक भी जाता है इंसान, और फिर मुंबई जाना। पहले तो मुझे बताया दिल्ली से मुंबई कितनी लंबी फ्लाइट है, और जब आप मुंबई गई वहां तो फैंस का समुंदर था। ऐसा इस्तकबाल हुआ टीम इंडिया का जैसे होना चाहिए था, जैसे एक मुल्क अपने हीरोज का करता है उस तरह इस्तकबाल हुआ। बिल्कुल। बड़ा मजा आया देख के। जी बिल्कुल, इंडियन टीम पीएम के पास मिलने गई, मैं अपनी फ्लाइट पकड़ने गई, दिल्ली से मुंबई 2 घंटे की फ्लाइट है, थोड़ी सी डिले हो गई थी मेरी फ्लाइट, बट हम लैंड किए, एंड हमारे पास एक ओपन जीप थी, क्योंकि हमारा प्लान ये था कि हम बस को चेज हम्म। करते हुए, लाइव करते हुए जाएंगे। तो पहले प्लान ये था कि मैं सीधे विक्ट्री परेड वाले पोजीशन पे पहुंच जाऊंगी, बट हम्म। फिर प्लान चेंज हुआ और ये कहा गया कि नहीं, तुम एयरपोर्ट से उनको फॉलो करते हुए हम्म। जाना, हमने विक्ट्री अच्छा। परेड पे दूसरे जने रखे हुए हैं, और फिर आप वहां पहुंच जाना। ठीक है, तो टीम आई, एंड उसमें ना बहुत फनी चीज हुई थी। जब टीम आई, बस पास हो रही थी, तो मैं ऑब्वियसली ओपन जीप पे खड़ी थी, तो वहां पर जो क्रिकेटर्स थे वो मुझे ऐसे एक्सप्रेशंस दे रहे थे कि तुम सुबह तो बस में थी, तुम अभी ओपन जीप में क्या कर रही हो। तो वो मुझे थोड़ा फनी लगा, बट ठीक है, वो पास हुआ। एंड उसके बाद क्या हुआ, पुलिस ने हमें बीच में रोक लिया, बस पास हो गई, तो बस मरीन ड्राइव हम्म। पहुंच गई, हम पीछे रह गए। उसके बाद मैं मरीन ड्राइव नहीं हम्म। पहुंच पाई, क्योंकि इतने लोग थे कि मतलब मरीन ड्राइव के आजू बाजू जाना भी बहुत मुश्किल हो रहा था, तो मुझे पीछे से ही वापस लौट के दूसरी जगहों से लाइव करना पड़ा, क्योंकि वो इम्पॉसिबल था। ये क्रेज था, आई एम श्योर सबने वो विजुअल्स और वो भीड़ देखी है मरीन ड्राइव पे, जो टीम के लिए थी, या वानखेड़े में जो हुआ। तो वहां क्योंकि हम पीछे रह गए थे, हम पहुंच ही नहीं पाए, और मुंबई पुलिस को भी हैट्स ऑफ करना पड़ेगा, उन्होंने जिस हिसाब से चीजें हैंडल की, उन्होंने इंश्योर किया कि कुछ हम्म। अनटुवर्ड ना हो। आई थिंक ऑल इन ऑल इट वाज अ विक्ट्री सेलिब्रेशन टू रिमेम्बर। फिर जो एंड पे आपने जब ग्राउंड में ही आपने जीतने के बाद अपने जो आपका मीडिया का एक्रेडिटेशन कार्ड होता है उसमें आपने प्लेयर्स के साइन लिए, वो किन किन प्लेयर्स के साइन लिए, और कितनी खुशी थी वो? बहुत ज्यादा खुशी थी, एक मेमोरी सेक के लिए। आई थिंक रोहित का सबसे पहले साइन लिया था मैंने, फिर उस पे हार्दिक का साइन था, फिर मैंने विराट कोहली का साइन लिया, एंड फ्लाइट में मैंने ऋषभ पंत का साइन लिया। अगर मेरे पास होता अभी तो मैं आपको दिखाती, उसमें ऋषभ पंत ने तक क्यूट सा एक स्माइली फेस बना के भी दिया है अपने साइन के नीचे। तो आई थिंक a memory of a lifetime. I don't know how else to describe what has happened in the last 10 days. ये देखें, किसी भी प्लेयर के लिए, किसी भी टीम के लिए ये जो वर्ल्ड कप की जर्नी और जीतना, ये बड़ा यादगार रहता है, बड़ा बड़ा एक ख्वाब रहता है, एक ड्रीम रहता है। तो एक जर्नलिस्ट के लिए स्पेशली, क्योंकि हम भी ऐसे ही काम करते हैं, हमारा भी यही ख्वाहिश होती है कि हाँ यार, एक मेमोरेबल कुछ जर्नी बने। और जिस तरह आपको खुदा ने ये मौका दिया, आप लकी थे, और क्योंकि आप सेमीफाइनल में आपने ट्रैवल किया गयाना, तो और जीत के ट्रॉफी साथ लेके आए, तो कहीं ना कहीं आप भी लकी रहे टीम के लिए, और टीम ने भी बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस दी। आपको बहुत बहुत मुबारक देता हूँ, पूरे इंडिया को मुबारकबाद देता हूँ इस थ्रू आउट जर्नी के लिए और जीत Thank के you लिए। so much. Thank you so much. और करिश्मा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप फिर से हमारे साथ आई। आगे आपको मैं अपने साथ लेता रहूंगा, गपशप होती रहेगी, बिल्कुल। और इसी तरह जबरदस्त काम करते रहें। Thank you, एंजॉय Faisal. करें। Thank you so much. चलें, अपना बहुत ख्याल रखें, बहुत बहुत शुक्रिया। आप भी, थैंक यू। तो ये थी करिश्मा सिंह, इंडिया सीनियर जर्नलिस्ट, जो अपनी पूरी जर्नी बता रही थी कि फ्लाइट में क्या हुआ, ग्राउंड में जब जीते क्या हुआ, जब दिल्ली एयरपोर्ट लैंड किए वहां पर कितनी एक्साइटमेंट थी, लोगों का कितना जोश और खरोश नजर आया। फिर ये मुंबई गए, वहां पर जो फैंस का समुंदर था उसमें कितना मजा आया। तो ये सारी स्टोरी बड़ी एक यादगार रहती है। दोस्तों, मेरी इस वीडियो में अब तक इतना ही, और मेरी अगली वीडियो तक मैं फैसल कोकर साइनिंग आउट।